उधर झारखंड में नई सरकार बन चुकी है। चंपई सोरेन अब झारखंड के सीएम हैं और कल राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। चंपई सोरेन के साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद कल ही कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई, जिसमें 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला लिया गया। सत्ताधारी गठबंधन अब फ्लोर टेस्ट की तैयारी में जुट गया है। सत्ताधारी गठबंधन की फिलहाल कोशिश फ्लोर टेस्ट से पहले अपने विधायकों को एकजुट रखने की है और इसके लिए सत्ताधारी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है, जहां तेलंगाना कांग्रेस के नेता विधायकों की आव भगत में जुटे हुए हैं। और झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, सीधा सवाल आज ये रहेगा कि फ्लोर टेस्ट को लेकर तैयारी की जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी हुई है, लेकिन क्या जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं, कई विधायक हमारे साथ चले जाएंगे, तो इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्योंकि झारखंड वासी भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है झारखंड में। जी रश्मि, बिल्कुल सही कहा आपने, और हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि जेएमएम लगातार आरोप लगा रही है कि उनके विधायकों पर बीजेपी डोरे डाल रही है, और इसीलिए एहतियातन इन्होंने ये कदम उठाया कि सभी को लेकर हैदराबाद शिफ्ट हो गए। क्योंकि ये पहले भी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ थे तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी लगातार हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, और इसी से बचने के लिए विधायक दल के जब नए नेता चुने गए चंपई सोरेन और फिर कल उन्होंने शपथ लिया, उससे पहले ही जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार नहीं हुए थे तभी ये प्लान बना लिया गया था कि मेरी गिरफ्तारी के बाद तमाम विधायक हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ नजदीक था, पिछली बार ये लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेफेयर रिजॉर्ट में रुके थे, और क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं है इसलिए ये लोग सभी लोग तेलंगाना गए। लेकिन अनुराग जी, अगर विधायकों को जाना होगा तो चाहे आप उन्हें हैदराबाद रखिए या कहीं और, अगर उन्हें जाना होगा तो 5 से पहले वो कभी भी चले जाएंगे। ये डर आखिर क्यों है? जी बिल्कुल, लेकिन यही कोशिश की जा रही है। बसंत सोरेन, अनूप सिंह, ये लोग सब यही कोशिश कर रहे हैं और तमाम विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि परसों हेड काउंट भी गिनाया गया था। अनूप सिंह ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें 43 का संख्या इन लोगों ने दिखाया था कि 43 विधायक वहां पे स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। हालांकि एक लोबिन हेम्ब्रेम नाराज चल रहे हैं और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा था कि सीता सोरेन की भी नाराजगी बहुत बढ़ गई है, लेकिन कल सीता सोरेन जब राजभवन पहुंची तो उन्होंने सभी को चौंका दिया, क्योंकि सीता सोरेन सबसे ज्यादा नाराज चल रही थी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले कल्पना सोरेन का नाम जब मुख्यमंत्री पद के लिए आ रहा था तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन कल शपथ ग्रहण के समय सीता सोरेन जब राजभवन पहुंचती हैं तो वो नाराजगी दूर हो जाती है, और राजभवन से शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब राज्यसभा सांसद महुआ मांझी बाहर निकलती है तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सभी विधायक एकजुट है। फिर भी बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, और बीजेपी की तरफ से ये बयान भी आना कि कई विधायक हमारे साथ है, तो इसलिए राजनीति, अभी झारखंड की राजनीति बहुत गरमाई हुई है रश्मि, और सभी को इंतजार है 5 तारीख के फ्लोर टेस्ट का। बीजेपी के भी बिल्कुल अनुराग जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी की इस पर नजर है। ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड में फ्लोर टेस्ट को लेकर बीजेपी भी अब एक्टिव नजर आ रही है, और बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को फ्लोर टेस्ट के दौरान रांची में ही रहने के लिए कहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने विधायकों से ये कहा है कि हर हाल में आपको 4 से लेकर 6 फरवरी के बीच रांची में ही रहना है। इससे पहले कल झारखंड बीजेपी की बैठक हुई जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए और इस दौरान ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई। 5 फरवरी को ही झारखंड विधानसभा में नई सरकार अपना फ्लोर टेस्ट देगी, लेकिन इससे पहले बीजेपी की फ्लोर टेस्ट पर नजर बनी हुई है।
और अनुराग ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, ये राजनीतिक हलचल झारखंड में, लेकिन इसका सीधा असर दिल्ली में भी दिख रहा है। झारखंड में क्या कुछ हो रहा है इस पर आलाकमान की भी नजर है और यही कारण है कि लगातार बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और नजर बनाए हुए हैं कि आखिर फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या होगा या फिर जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो कैसे की जाए। जी बिल्कुल, झारखंड की राजनीति दिल्ली में तक भी पहुंच गई है और वहां भी इसके चर्चे हैं। इंडिया गठबंधन के जो कल शीर्ष नेता है उन लोगों ने बैठक भी किया था और राहुल गांधी भी कल पाकुड़ में जब वो न्याय यात्रा में पहुंचे थे तो उनका साथ मंच पे साझा किया था झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी। और सभी जो भी विपक्षी दल हैं सभी इसकी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी जो जांच एजेंसियों के थ्रू तमाम जहां पे बीजेपी का राज नहीं है वहां पे जिस तरीके से वहां की सरकार पे दबिश डाल रही है या लोगों को टारगेट कर रही है, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन हो, तो इसका खासा विरोध तमाम विपक्षी पार्टियों में दिख रहा है, बीजेपी के विपक्षी पार्टियों में, और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल सबसे अहम चीज रश्मि ये है कि 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट, और सभी की नजरें 5 तारीख के फ्लोर टेस्ट पे है। बीजेपी भी अपने तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। बीजेपी की तरफ से ये बयान भी आ रहे हैं कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, उस दिन देख लिया जाएगा। तो और जेएमएम भी ये कोशिश कर रही है, सत्ता पक्ष के भी लोग झारखंड में कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन किसी तरीके की चूक ना हो, इसीलिए 35 विधायक रश्मि अभी हैदराबाद में है और 4 तारीख की शाम वो लोग चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पहुंचेंगे और फिर रात यहाँ पे स्टेट गेस्ट हाउस में बिताएंगे और 5 की सुबह डायरेक्ट वो लोग स्टेट गेस्ट हाउस से बसों में सवार होके विधानसभा जाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कहीं 5 तारीख को कहीं कोई खेला तो नहीं होता है। हालांकि इसके कयास कम है इसकी संभावना, क्योंकि जेएमएम लगातार अपने विधायकों से टच में है। अनूप सिंह और बसंत सोरेन लगातार बड़ी जिम्मेवारी निभा रहे हैं लोगों को समझाने का, और जो लोग नाराज भी हैं उन्हें भी मनाया जा रहा है। बिल्कुल अनुराग जी, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। लगातार एक के बाद एक कई बैठकें बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है।